अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि को छोड़कर राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेश। वहां भी वे विधानसभा चुनाव की तरह पटखनी खाएंगे, ये कहना है दुर्ग से भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद विजय बघेल का। इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता अक्षय बेहरा ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें बघेल ने मौजूदा समीकरण के साथ ही भाजपा कैसे 400 पार करेगी इस पर भी बात की। देखिए ये सीधी बात। आज हमारे साथ दुर्ग लोकसभा के मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं। लोकप्रियता के मामले में इस जिले में कोई तोड़ नहीं है इनका, मौजूदा सांसद हैं। लेकिन अब इस चुनाव में इनकी क्या रणनीति है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बघेल साहब, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक सफर का आगाज कहाँ से किया था? मैं वो कई बार इसको बता चुका हूँ, लोगों को जानकारी है कि मैं पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ा। मिलाई सरौदा नगर पालिका बना था पहली बार वहाँ से, और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। फिर 2008-04 में मुझे भाजपा में शामिल हो गया, और उसके बाद 2008 में भाजपा से टिकट मिली और मैं विधायक के रूप में पाटन में जीत दर्ज की, जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से। और उस समय माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने अपनी टीम में संसदीय सचिव का दायित्व गृह जेल सहकारिता का मुझे सौंपे थे, वो उसका निर्वहन किया। 2013 में चुनाव हार गया, 18 में मुझे विधानसभा की टिकट नहीं मिली, और 19 में मुझे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से ये सौभाग्य मिला कि संसद की टिकट मिली, और जनता के आशीर्वाद से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों की मेहनत पर यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल दुर्ग लोकसभा ने की, भाजपा ने की यहाँ, और रिकॉर्ड भी बना यहाँ, जो अभी तक कायम है। भाजपा ने सिर्फ पूरे राज्य में 2 ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर दोबारा दांव खेला है। एक राजनांदगांव से संतोष पांडे हैं, दूसरे आप हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की अपनी नीति रहती है, रणनीति रहती है, और चुनाव में बहुत चीज़ों का आकलन होता है, और उनका मापदंड अब नेशनल लेवल से होता है। हमारे वरिष्ठ नेतागण और उनकी टीम, प्रदेश की भी टीम उसमें निर्णय लेती है, और उसमें ये मेरा सौभाग्य कि मैं तो अपने बारे में कहूँगा, मेरा सौभाग्य कि मुझे फिर से एक बार विश्वास करके लोगों के बीच में आशीर्वाद पाने, यहाँ के सेवक के रूप में फिर से एक बार सांसद की टिकट मुझे मिली है। ये मेरा सौभाग्य है। बाकी रणनीति तो पार्टी तय करती है, और रणनीतिकार दिल्ली में और रायपुर में हमारे उनके माध्यम से ही ये निर्णय होता है। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आपको कितनी उम्मीद है कि इस उम्मीद पे आप पूरी तरह खरे उतर पाएंगे? अभी जो पूरा वातावरण पूरे देश में है कि हर ओर मोदी जी का नाम है, लोगों के जहन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित की भावना जागृत हुई है, और जो केंद्र शासन ने कहा 2019 में बातें कही थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के लिए जनता जनार्दन ने उस पर मुहर लगाया 2019 में, और 2019 में जो हमने बातें कही थी 100% कहूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा की, और इतिहास गढ़ा है। 17वीं लोकसभा ने अनेक ऐसे काम किए जो अकल्पनीय, अविस्मरणीय आने वाले दिनों के लिए रहेगा। दूसरी तरफ अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में मुझे दायित्व मिला था, और बड़ी मेहनत करके हमने पूरी टीम ने जो घोषणा पत्र बनाया, मोदी गारंटी का नाम उसको दिया, और उस पर लोगों ने मुहर लगाया, और उसके बाद लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी निभाई, और 54 सीट देकर जनता जनार्दन में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किए,
लोगों के सामने है। हमने जो कहा वो किया, हमारी सरकार उसको की, चाहे वो 2 साल के बोनस की बात हो, चाहे 21 क्विंटल और 2100 रुपये की बात हो, कीमत की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, सबको सिलसिलेवार माननीय विष्णुदेव साय जी ने और उनकी सरकार ने पूरी की। तो ये लोगों के मन में है और लोग उसी विश्वास के आधार पे फिर से एक बार इस देश के हित के लिए और माननीय मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं और वही हमारी जीत का प्रमुख कारण बनेगा। जैसा कि आपने कहा विधानसभा चुनाव में नतीजे जो आए थे वो भाजपा के पक्ष में आए थे, लेकिन आपको भी पाटन से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया था और नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे थे। क्या इस चीज का असर इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड आप देखिएगा, इस लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री उसी पाटन से जहां मैं भी चुनाव लड़ा, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री, 4 मंत्री थे। मात्र एक विधायक हमारे थे माननीय विद्या रतन सिंह जी, 9 में, 8 में कांग्रेस। उसके बावजूद भी वहां इतनी बड़ी लीड, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लीड लेकर ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने दिया और सभी 9 के 9 विधानसभा में लीड मिली। आज तो हम सरकार में हैं और सरकार में आने के बाद किए हैं, 2019 में जो बातें कही थी वो किए हैं। तो विधानसभा की बात अलग थी, उस समय कुछ 2-3 ऐसे कारण थे, उसके कारण हम पीछे रह गए, लेकिन हार से हमको कोई ग्लानि नहीं हुई। जीत की खुशी हमारे मन में थी कि हमारी सरकार बनी और वो संतोष की भावना हमारे मन में है कि ठीक है, हार के भी हम जीते हैं। ये पाटन की जनता भी महसूस कर रही है और हम भी महसूस कर रहे हैं। तो इस बार पाटन में भी अच्छी लीड के साथ लोकसभा में हम चुनाव जीतेंगे। भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जन्मभूमि भी पाटन रही है और कर्मभूमि भी पाटन रही है और उन्होंने मैदान छोड़ करके राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? अब उनकी पार्टी का निर्णय है, अब जगह जगह सबको लड़ा रहे हैं। राजनांदगांव भूपेश बघेल गए हैं, इधर अपने महासमुंद ताम्रध्वज जी गए हैं और इधर देवेंद्र यादव का नाम अभी बिलासपुर से आया है। तो ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, मगर मैं फिर भी, पहले पत्रकार गण पूछे थे कि नांदगांव जाने वाले हैं, तो मैंने एक कटाक्ष भी किया था कि आप कहाँ जा गए हैं, वहाँ आपको दुर्ग लड़ना चाहिए, दुर्ग लड़िए। दुर्ग आपकी कर्मभूमि भी है, आपकी जन्मभूमि है, आपको यही लड़ना चाहिए। ये मैंने बातें कही थी, मगर अब ठीक है, उनका निर्णय है, तो वहां भी मुखी खाएंगे, वहां भी पटकनी खाएंगे, वहां भी हार का मूल को देखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा सांसद दुर्ग के विजय बघेल जी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अक्षय जय बेहरा।